जैसे क्लोजर ऑफ सेट की बात करें तो क्लोजर ऑफ सेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है समझिए। क्लोजर ऑफ सेट, जब भी तुम्हें क्लोजर ऑफ सेट की बात किया जाए तो जान लेना कि अगर मान लो हमारे पास एस है और एस को हम क्लोजर नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, क्लोजर, तो इसका मतलब हुआ एस का क्लोजर इज इक्वल टू होगा एस यूनियन डी एस। ठीक है, एस यूनियन डी एस। एक एग्जांपल के साथ चीज़ों को समझते चलिए। जैसे हमने कोई सेट ले लिया, मान लो नेचुरल नंबर हमने सेट लिया, क्या ले लिया, नेचुरल नंबर हमने सेट ले लिया, एस इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एस इक्वल टू नेचुरल नंबर हमने लिया, तो यहाँ पे इसका डीएस कितना होगा बेटा, तो इसका डीएस कितना होगा, 5 होगा। तो आप क्लोजर ऑफ एस निकालो, क्या होगा, एन यूनियन 5 इक्वल टू क्या आएगा, एन। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये जो डीएस है वो सबसेट है किसका, एस का, इस मतलब एस मेरा क्या है, क्लोज्ड है। की बात है ना, एस मेरा क्लोज्ड है, अरे बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारे पास आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लोज्ड भी हुआ, और खास साथ ही देखो एस के बराबर हुआ, एस क्लोजर किसके बराबर हुआ, एस के। चलो एग्जांपल नंबर 2 लो, फर्स्ट एग्जांपल नंबर 2 ले लो। जैसे हमने ले लिया, हमारे पास ले लिया 1,2 समय ओपन में, तो इसका क्लोजर निकालेंगे तो पहले डीएस निकालो, क्या होगा, इसका डीएस क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1,2 होगा, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा इसका क्लोजर निकालेंगे, जरा क्या आएगा, क्लोजर निकालेंगे तो आ जाएगा एस यूनियन डी एस, तो क्या मिल जाएगा, क्लोज इंटरवल 1,2, क्लोज इंटरवल 1,2। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या मेरा क्लोज सेट होगा, क्लोज सेट वैसे भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी एस इज नॉट सबसेट ऑफ एस, तो वह वैसे भी हमारा क्या होगा, इज नॉट क्लोज सेट। ठीक है, क्लोजर कितना है ये, एक चीज मैं तुम्हें खास से बता देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एस ए यूनियन बी की। ठीक है, और अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी हो, ए इज द सबसेट ऑफ बी हो, मतलब ए यूनियन बी क्या आएगा, बी आएगा, पक्की बात। अगर कोई क्लोज सेट मान लो है, अगर एस मेरा क्या है, एस इज अ क्लोज सेट, बात समझना, एस इज अ क्लोज्ड सेट, कहानी को पहले फील करो थोड़ा सा, एस इज अ क्लोज सेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये देखूंगा, अगर एस मेरा क्लोज सेट, पक्की बात, डेराइव सेट जो इसका होगा वो किसका सेट होगा, इसका होगा, बस समझे। तो अगर मैं यूनियन कराऊं डेराइव सेट ऑफ एस यूनियन एस के साथ करूं, जिसको हम एस क्लोजर बोलते हैं, बताओ ये किसके वैल्यू बराबर आएगी, एस के बराबर आएगी। इसका मतलब एस क्लोजर इक्वल टू, अगर हम एस दिखा देते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज सेट। जैसे वहां पे क्या दिखाते थे, एस इंटीरियर ऑफ एस इक्वल टू एस दिखाते थे तो ओपन सेट बन जाता था। वैसे यहाँ क्या दिखाएंगे हम, क्लोज सेट दिखाएंगे। थोड़ा फील हो पा रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ, थोड़ा कहीं ना कहीं इसको मैंने एक्सप्लेन कम किया है तो थोड़ा क्या है अभी डाउट आ सकता है। मैं इसको और इसको इसलिए कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, यार ये इसमें क्या होगा, सबसेट होगा, ये इसका इक्वल होगा, मतलब कन्फ्यूजन आ जाती है, यूनियन में सबसेट होगा या इंटरसेक्शन में सबसेट होगा, ऐसे कन्फ्यूजन आ जाती है, स्वाभाविक है आ जानी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही हो जाती हैं। तो मैं इसको, पहली बात तो ये तो समझ में आया क्या होगा, एस क्लोजर अगर इक्वल एस दिखा दिया तो मेरा एस इज ए क्लोज सेट बन जाता है, कोई दिक्कत। और अगर मेरा एस डज नॉट इक्वल टू एस हो गया तो मेरा एस मेरा क्लोज सेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हमने ये देखा, इसमें बन गया था इक्वल, इसको क्लोज सेट बोला, इसमें इक्वल नहीं बना, इसको डज नॉट क्लोज सेट बोला, बस समझ नहीं आ रही है, तो ये मैंने कह दिया, आराम से कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से कोई भी हम क्वेश्चन यहाँ पर लगा सकते हैं और आराम से उसका क्लोज सेट और ओपन सेट हम आराम से बता सकते हैं। हर एक फाइनाइट सेट हमारे पास क्लोज सेट हुआ था, इसका मतलब हर एक फाइनाइट सेट का हम अगर क्लोजर निकालेंगे तो क्या आएगा, वो क्लोज सेट होगा, क्लोजर निकालेंगे तो मतलब एस के इक्वल आएगा, बात समझो, फील करो मेरी बात को। जो क्लोज सेट हुए हैं, जितने भी क्लोज सेट तुमने अभी तक पढ़े हैं, सारे क्लोज सेट का क्लोजर क्या होगा, एस के इक्वल होगा, नहीं समझे बात। जितने तुमने अभी तक क्लोज सेट पढ़ डाले हैं सभी का क्लोजर क्या होगा, एस के इक्वल होगा। जिसमें क्लोज सेट नहीं पढ़ा है तो जायज बात है उसका डेराइव सेट के बराबर होगा। एक चीज और फिर फील करो, क्या फील किया सर हमने, अगर मान लीजिए ये क्लोज सेट नहीं है, ये क्लोज सेट नहीं है, ये क्लोज सेट तभी नहीं होगा जब ये सेट इस सेट का क्या होगा, बप्पा बन जाएगा, मतलब ये सबसेट हो, ये सुपर सेट बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये सुपर सेट का मतलब हुआ कि क्लोजर अगर किसके इक्वल हो जाए, डीएस के इक्वल हो जाए, तभी मेरा क्लोज सेट नहीं हो सकता। यहाँ पे किसके इक्वल हुआ था, डीएस के इक्वल हो गया था। तो जब ऐसा हो जाता है बेटा तो ये हमारा क्लोज सेट नहीं होता है।
हाँ ओपन, ओपन की बात ही नहीं करेंगे ना, इसमें ओपन की बात थोड़ी करेंगे। अब क्लोज सेट नहीं है इसका मतलब क्या ओपन सेट है ना, हो सकता है दोनों ना हो, ना तो क्लोज हो ना तो ओपन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे कि ना तो ओपन हुआ ना तो क्लोज। तो हम इस बात पे बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ओपन होगा या क्लोज होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर किसी का जैसे हमने यहाँ पे उठा लिया रेशनल नंबर, क्या उठा लिया हमने? रेशनल नंबर। तो इसका डीएस कितना आएगा बेटा? बोलो। रेशनल नंबर डीएस आर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा है ना संभल के। तो एस क्लोजर कितना आएगा? बोलो। एस आ जाएगा, क्या बात करती है यार, आर आ जाएगा। ठीक है, ये सबसेट किसका था? आर का। और अगर सबसेट आर का था वो फिर भी आर मिल जाए आपको, सबसेट आर स्क्वायर का था आर स्क्वायर मिल जाए आपको, बात समझना, उसका क्लोजर वही मिले जिसका वो सबसेट था। क्यों, किसका सबसेट था? आर का। क्लोजर निकाला, आर मिल गया, तो याद रखो वो डेंस सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? डेंस सेट। डेंस सेट यही कहता है कि एस का क्लोजर निकालो आर के बराबर। अगर मान लो एस मेरा सबसेट है किसका? आर का, तो आर के बराबर आ जाए। या फिर अगर मान लो एस किसके बराबर सबसेट है? आर स्क्वायर का, तो उसका क्लोजर किसके बराबर आ जाए? आर स्क्वायर बराबर आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? डेंस सेट बोलेंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो यानी ये सेट कैसा है, जो क्यों है वो क्या डेंस सेट हो सकता है? बोलो, क्यों को डेंस सेट बोल सकते हैं? क्या इस सेट को हम डेंस सेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो क्यों को डेंस सेट बोल सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यों को डेंस सेट हो सकते हैं। यानी जहां पर अगर हम इसका क्लोजर निकालें और किसके बराबर आ जाए? आर के बराबर आ जाए, उसको हम डेंस सेट कह सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये भी एक हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट, नोट करते जाओ। एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो, क्यों का लिख लो, क्यों कॉम्प्लीमेंट का लिख लो। डेंस सेट के दो एग्जाम्पल लिख लो, एक क्यों लिख लो, एक क्यों कॉम्प्लीमेंट लिख लो। चलो ये भी हमने समझ लिया कि डेंस सेट क्या होता है। तो जिसका क्लोजर निकालें और किसके इक्वल आ जाए? बोलो, आर के इक्वल आ जाए, तो क्या होता है? वो डेंस सेट होता है। ठीक है। अगर किसी का डेराइव सेट आपने निकाला, ठीक है, और डेराइव सेट एस का क्या बन जाए? सुपर सेट बन जाए, अभी दिखाया था मैंने। तो सभी के सभी सेट डेंस इटसेल्फ होते हैं। क्या होते हैं? डेंस इटसेल्फ होते हैं। एग्जांपल ध्यान दीजिए, अगर हमने एस इक्वल टू दे दिया तुम्हें 1,2 ओपन टोल, या फिर दे दिया एस इक्वल टू 1,2, बात समझे नहीं समझे? इनमें से कोई भी एग्जांपल दिया, चलो इसका डीएस निकालो। इसका डीएस क्या आएगा बेटा? क्लोज इंटरवल 1,2 आएगा नहीं आएगा? ठीक है, इसका क्या आएगा? डीएस इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1,2 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों ही, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, ठीक है, दोनों अलग अलग सेट है कि नहीं है? तो S1 इज अ सबसेट ऑफ DS, बोल सकते नहीं बोल सकते? S2 इज अ सबसेट ऑफ DS, बोल सकते नहीं बोल सकते? तो ये दोनों क्या हो गए? अरे ये दोनों क्या हो गए? डेंस इटसेल्फ हो गए। क्या हो गए? डेंस इटसेल्फ हो गए। नहीं समझे क्या बात? अच्छा क्यों की बात कर लो, S3 की सेट लिया हमने। जेनेसिस एग्जांपल देखो बेटा, इसका मतलब S1 S2 क्या है? S1 S2 डेंस इटसेल्फ हैं। बात समझ आ रही ना? अब मैंने S3 से ले लिया, इसको थोड़ा फिल करो। S3 को मैंने ले लिया, ये रेशनल नंबर ले लिया। क्या ले लिया? रेशनल नंबर। तो जरा रेशनल नंबर डेराइव सेट क्या होगा बेटा? R होगा। तो बताओ S3 सबसेट है DS3 का कि नहीं है? बोलो। तो ये क्या हुआ? अब ये क्योंकि DS ये R के बराबर आ गया, समझो ये R के बराबर आ गया, ठीक है, इसका डेंस सॉरी इसका डेंस सेट किसके बराबर आ गया? R के बराबर आ गया। तो इसका मतलब R इसका क्या सुपर सेट है? क्यों का? क्योंकि क्या है? सुपर सेट है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ बेटा? मैं इसको डेंस सेट बोल सकता हूँ? बोल सकता नहीं बोल सकता हूँ? और अगर इसके क्लोजर की बात कर लो, अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें समझा देता हूँ, इनकी क्लोजर की बात भी कर लो, है ना। इसका क्लोजर करोगे कितना आएगा? इसका क्लोजर करोगे तो 1,2 आएगा। इसका क्लोजर करोगे कितना आएगा? 1,2। ये आर के इक्वल नहीं है, ये आर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डेंस नहीं है, ये केवल डेंस इटसेल्फ है ना। मेरी बात नहीं समझे? आ गई ना? ये क्या है? ये डेंस इटसेल्फ है, क्योंकि डेंस इटसेल्फ की डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं, ये डेंस की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा एक चीज और याद रखो, जो डेंस है वो डेंस इटसेल्फ पक्का होगा। जैसे ये मान लो क्या था, ये मान लो डेंस था कि नहीं था, पहले बताओ। ये मान लो डेंस था कि नहीं था? था। अगर ये मेरा डेंस था सॉरी इक्वल टू आर,
ये डेंस था तो पक्की बात है डेंस इटसेल्फ होगा, लेकिन जो डेंस इटसेल्फ है वो डेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए एग्जांपल देख लिया। बात समझे कि नहीं समझे? और भी एग्जांपल नोट कर लो, ये नोट हो गए ना, एक दो और बना लो अपने आप से। नो वेयर डेंस का मतलब क्या होता है? नो वेयर डेंस का मतलब होता है अगर मैं क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट कर दूं और वो आर मिल जाए मुझे, क्या मिल जाए? आर। क्लोजर निकालो और उसका क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट कर दो और क्या मिल जाए? आर मिल जाए, तो उसको क्या कहेंगे आप लोग? नो वेयर डेंस। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, मैं एस इक्वल टू 5 लेता हूं, क्या लेता हूं? 5। इसका डीएस निकालो, क्या आएगा पहले? डीएस क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। अब इसका क्लोजर निकालो, एस यूनियन डीएस, क्या आया? 5 आया, ठीक है। अब इसका क्या करो? डेफिनेशन फॉलो कराओ, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्या ले लो? कॉम्प्लीमेंट। तो 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आर माइनस 5 को मिला के क्या देगा? आर। बात समझे? तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या दे दिया? आर। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? नो वेयर डेंस बोल सकता हूँ। नहीं समझे क्या बात? पक्का? कोई डाउट बताओ? यहाँ तक समझ आ गया? अब यहाँ की बात करो, अगर हम बात करें डीएस की और वो इक्वल आ जाए एस के, किसके आ जाए? एस के। सबकी एक एक बातें देखते चलो, एक एग्जांपल लेते चलो, हर एक पॉइंट का एक एक एग्जांपल सेट करते चलो ताकि तुम्हें याद होता रहे। पहले मैंने बात की क्लोजर सेट की। क्लोजर सेट में क्या सीखा बेटा हमने क्लोजर सेट में सीखा कि क्लोजर अगर निकालना है तो पहले सेट का डायरेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है, और उसका यूनियन कराइए किसके साथ? एस के साथ। तो एस क्लोजर इज इक्वल टू आया एस यूनियन डायरेक्ट सेट ऑफ एस। बोलो का नहीं दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। और फिर हमने देखा ये डेंस निकालने के लिए एस इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, तो उसका क्लोजर निकालें तो किसके इक्वल हो जाए? आर के इक्वल हो जाए, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा बेटा? डेंस नाम दे दूंगा। अगर एस मेरा सबसेट हो जाए डीएस का, अगर मेरा एस सबसेट हो जाए डीएस का, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? डेंस इटसेल्फ नाम दूंगा। अगर नो वेयर डेंस की बात करूं तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस इज इक्वल टू आर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस इज इक्वल टू आर, ये हो जाएगा तुम्हारा नो वेयर डेंस की बात कर लिया। परफेक्ट सेट की बात करूं तो डीएस इज इक्वल टू क्या आ जाए बेटा? एस आ जाए। परफेक्ट सेट का मतलब ds इज इक्वल टू एस, तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट सेट हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ आया? एक बार फिर सबको देखो, जो एक ओपन जो एक इंटरवल होता है, क्या होता है? इंटरवल होता है। और भी सेट कनेक्टेड तो, लेकिन जो इंटरवल होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कंपलसरी है हमारा कहना, तो सेट सारे क्या होंगे? कनेक्टेड सेट होंगे। जितने भी इंटरवल वाले सेट हैं कि हाँ ये इंटरवल है, जैसे पता चला ये इंटरवल है, उसको क्या नाम दे दो? दिस इज अ कनेक्टेड सेट। बस नहीं आई कि नहीं आई? हाँ, कॉम्पैक्ट सेट का नाम देंगे। कॉम्पैक्ट याद रखो, किसी सेट को कॉम्पैक्ट से तभी बोलते हैं जब वो मेरा बाउंडेड हो, क्या हो? बाउंडेड हो एंड क्लोज्ड हो। क्या क्या बात देखनी है? बाउंडेड सेट की बात देखनी है और क्लोज्ड सेट की बात देखनी है, तो क्या होगा? कॉम्पैक्ट सेट होगा। वेरी गुड, कॉम्पैक्ट सेट होगा, ठीक है। बात समझ आ गई? एग्जाम्पल बताएं क्या? बोलो एग्जाम्पल बता दें, छोड़ देते हैं। एस इज इक्वल टू 1/n सच दैट, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। अब ये बाउंडेड है या नहीं? ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है। 0 और 1 के बीच में बाउंड नहीं है? तो ये बाउंडेड है, क्या है? इज बाउंडेड। अब बात कर लेते हैं क्लोज सेट की, तो ये क्लोज है या नहीं? तो इसका डीएस निकालो, क्या आएगा बेटा? इसका डीएस निकालो, क्या आएगा? अरे 0 आएगा, और 0 इसका सबसेट इसका है कि नहीं है? 0 ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, तो है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्लोज्ड है। तो ये बाउंडेड भी हुआ एंड क्लोज्ड भी हुआ। इसका मतलब इस सेट को मैं क्या नाम दे सकता हूँ? इस सेट का नाम मैं दे सकता हूँ क्या है? कॉम्पैक्ट सेट। तो ये मेरा एक कॉम्पैक्ट सेट है। अगर कोई सेट बाउंडेड भी हो जाए और क्लोज्ड भी हो जाए तो सेट को मैं क्या नाम दूंगा?
कॉम्पैक्ट सेट नाम दूंगा। अभी मैं लूंगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल, 2 4 10 15 एग्जांपल हम लोग करेंगे, जिसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि क्लोजर क्या होगा, डेंस क्या होगा, क्लोज्ड, ओपन, एवरीथिंग जितना हमने पढ़ा दिया अभी तक, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। हर एक पॉइंट आप लोग बताओगे और हर एक पॉइंट पे हम लोग पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल सेट है। अब एक एक एग्जाम्पल लिख लो, हर एक डेफिनेशन के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लो, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा वर्क कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हम अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में तुम्हें ये सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। जहां 2 4 10 क्वेश्चन कर लिए, इन सभी चीज को डिस्कस कर लिया तो डेफिनेशन तो याद ही हो जाएगा, साथ में क्वेश्चन डीलिंग पावर भी तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? एक्सटीरियर ऑफ एस की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर ऑफ कुछ नहीं करना है, पहले सेट का कॉम्प्लीमेंट कर लो। क्या कर लो? कॉम्प्लीमेंट। बात समझना, अगर वो सेट एक्सटीरियर ऑफ सेट है, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ है ना, एक्सटीरियर ऑफ, तो क्या करेंगे, सेट का कॉम्प्लीमेंट कर लें, और कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमें उसका इंटीरियर निकालना है। क्या निकाल दें? इंटीरियर। तो जो सेट मुझे मिलेगा उस सेट को बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ सेट। समझ में आया कुछ? यस, पहले कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर उसका इंटीरियर निकालना है, और वही क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ सेट। डाउट बताओ? क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब बाउंड्री ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? बाउंड्री सेट का मतलब हुआ ना तो वो इंटीरियर पॉइंट हो, बाउंड्री पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ना तो वो इंटीरियर पॉइंट हो ना तो वो एक्सटीरियर पॉइंट हो। वो पॉइंट कैसे होने चाहिए? केवल क्या होने चाहिए? बाउंड्री। मतलब बाउंड्री पॉइंट का मतलब वो ना तो वो इंटीरियर में आते हो ना तो वो एक्सटीरियर में आते हो। बात समझे नहीं समझे? तो उन पॉइंट को नाम देता हूं मैं बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। बात समझे? लेकिन निकालेंगे सर कैसे? मान लीजिए एस मेरा ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है। एस क्या है मेरा? सबसेट ऑफ रियल नंबर है। बस समझना, रियल नंबर है तो ये डेफिनेशन बन जाएगी आर माइनस, क्या बनेगा? आर माइनस एक्सटीरियर ऑफ एस यूनियन इंटीरियर ऑफ एस। बोलो, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ एस के अंदर कौन होंगे? एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। एस इंटीरियर के अंदर कौन होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। दोनों पॉइंट के यूनियन कर लिया तो एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट दोनों आ गए, और उसको बड़े सेट में हटा दिया तो जो पॉइंट बचे वो केवल और केवल कौन से होंगे? बाउंड्री पॉइंट तो होंगे ना। नहीं समझे क्या बात? आ गई। और मान लीजिए एस मेरा सबसेट होता है आर स्क्वायर का। सर किसका? आर स्क्वायर का। तो यहाँ क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस, बात समझे नहीं समझे, एक्सटीरियर ऑफ एस यूनियन इंटीरियर ऑफ एस। अरे बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बाउंड्री पॉइंट बन जाते हैं। बोलो, समझ आया? पक्का? डेंस का मतलब चलो एक बार दोहरा लेते हैं, डेफिनेशन उतारे दोहरा लेते हैं। तो हर एक पॉइंट को डेफिनेशन दोहराते हैं शुरुआत से लेकर अभी तक जितना हमने पढ़ा, ठीक है। पहले हमने बात किया नेबरहुड की। नेबरहुड हमने ये सीखा कि किसी पॉइंट पर अगर हम कोई ओपन इंटरवल एडजस्ट करा पाते हैं तो वो पॉइंट का नेबरहुड मिला जाएगा ना। उस नेबरहुड को नाम दिया मैंने एन ए एप्सिलॉन, या एन एप्सिलॉन ए नाम दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने कहा कोई पॉइंट लेते हैं, उसके अंदर एक ओपन इंटरवल ऐसे जिस तरह लेते हैं जो ओपन इंटरवल इसके अंदर क्या कर जाए? कंटेन कर जाए, तो हम बोलेंगे वो जो आई होगा वो ए का क्या होगा? नेबरहुड होगा। बात समझे? यानी ये ओपन इंटरवल ही ए का क्या बन जाता है? नेबरहुड बन जाता है। और इसको मैंने सीधे बोल दिया, इस नेबरहुड को हमने एन ए से डिनोट कर दिया, एन ए एप्सिलॉन से डिनोट कर दिया। कोई दिक्कत? ये हो गया। फिर हमने डिलीटेड नेबरहुड की बात की बेटा। डिलीटेड नेबरहुड क्या कहती है मेरी? तो डिलीटेड नेबरहुड मेरी ये कहती है कि आप जिस पॉइंट पर नेबरहुड निकाल रहे हो इस नेबरहुड में उस पॉइंट को डिलीट कर दो, ठीक है। तो यानी एन ए माइनस ए कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। बोलो, कहानी क्लियर है? कोई डाउट तो है नहीं? ठीक है। दो नेबरहुड पॉइंट का अगर हम यूनियन करते हैं, दो नेबरहुड पॉइंट मतलब आप इसको देख लिया, आराम समझ लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन समझ लिया हम लोगों ने, यूनियन समझ लिया हम लोगों ने। फिर हम आगे आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारे पास आया डेराइव सेट। डेराइव सेट से पहले आया लिमिट ऑफ ए पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट है ना। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है कि कोई सेट हमने एस ले लिया जो कि सबसेट है रियल नंबर का। अगर रियल नंबर का है या फिर आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का ले सकते हैं। हमने दोनों में आपको बताया, आर स्क्वायर भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। पहले हम आर में बात कर लेते हैं, फिर आर स्क्वायर में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कोई भी रियल नंबर ऐसा उठा लो जिसको हम नेबरहुड पॉइंट बोल रहे हैं, सॉरी लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं। लेकिन तभी लिमिट पॉइंट उसको हम कह सकते हैं जब क्या होना चाहिए? फॉर ईच नेबरहुड ऑफ ए, यानी ए इज अ लिमिट पॉइंट इफ फॉर ईच नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है, सच दैट एन ए माइनस
ए मतलब उस एलिमेंट को माइनस करना है उसमें, एंड इंटरसेक्शन विद एस डज नॉट इक्वल टू 5। नहीं समझ में बात आ गई? तो ये हमने सीखा इसमें। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट और आगे आ जाइए, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा पॉइंट आया? डिराइव सेट आया। डिराइव सेट बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिराइव सेट, ठीक है। तो हमने डिराइव सेट सीख लिया। फिर हमारे पास क्या पॉइंट आया? इंटीरियर पॉइंट आया। तो हमने देखा जिस पॉइंट पर हम कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करा पाते हैं तो वो पॉइंट हमारे क्या बन जाता है? इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। और इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीरियर ऑफ ए सेट कहलाता है। बात समझे? इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीरियर ऑफ ए सेट कहलाता है। ये हमने सीखा। फिर हमारे पास पॉइंट आया बेटा इंटीरियर ऑफ ए सेट के बाद फिर आया हमारे पास क्लोज सेट और ओपन सेट। क्लोज सेट हमने ये बात सीख लिया कि ओपन सेट हमने ये बात सीख लिया कि ओपन सेट में जितने भी मेंबर होंगे हर एक पॉइंट पर हम नंबर ड्रा कर सकें, दैट मींस एस इंटीरियर इक्वल टू एस हो सके, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सेट, ठीक है। क्लोज सेट में हमने सीखा कि अगर डेराइव सेट उसका, ठीक है, डेराइव सेट सबसेट हो जाए एस का तो हमारा एस क्या कहलाएगा? क्लोज सेट कहलाएगा। ये हमने सीखा। फिर हम लोगों ने इसमें बहुत सारे पॉइंट सीखे। क्या क्या सीखे? कि किन्हीं दो ओपन सेट का हम यूनियन कर लें तो ओपन सेट होता है, इंटरसेक्शन कर लें तो ओपन सेट होता है ना। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट इज कॉल्ड ओपन सेट, इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ फाइनाइटली ओपन सेट इज ओपन सेट, ठीक है। आर्बिट्री के बारे में सीखा हमने, बहुत सारे पॉइंट सीखे डाले, तो इसके सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर हम लोग आगे और बढ़े तो हमारे सामने पॉइंट आया क्लोजर ऑफ सेट, ठीक है। तो हमने क्लोजर ऑफ सेट में सीखा कि क्लोजर इज एक्स क्लोजर इज इक्वल टू क्या होता है? एस यूनियन डीएस। हमने सीखा, कोई दिक्कत नहीं आई, आराम समझ में आ गया। फिर हमारे पास पॉइंट आया डेंस। डेंस हमने सीखा कि एस का क्लोजर कर लें अगर वो आर के इक्वल हो जाए, समझो आर, अगर स्पेस आर है तो आर के इक्वल हो जाए, अगर स्पेस आर स्क्वायर का है तो आर स्क्वायर के इक्वल हो जाना चाहिए एस क्लोजर। तो मैं इसको बोलूंगा क्या? डेंस नाम दूंगा, ठीक है। फिर डेंस इटसेल्फ हमारे पास आया है तो एस इज अ सबसेट ऑफ किसका होना चाहिए? डिराइव सेट ऑफ एस का होना चाहिए। बहुत समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सबसेट है तो मैं डेंस नाम दे दूंगा, ठीक है। नो वे डेंस में तब नाम दूंगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस इज इक्वल टू आर होना चाहिए। मैं इसको क्या नाम दूंगा? नो वे डेंस का नाम दूंगा, ठीक है। परफेक्ट सेट का नाम कब दूंगा? जब डिराइव सेट ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? परफेक्ट सेट नाम दूंगा। बोलो समझे? परफेक्ट सेट कब दूंगा? एस हो जाए, ठीक है। कनेक्टेड सेट नाम कब दूंगा? जब, हाँ, जब कोई सेट हमारे पास कोई इंटरवल हो जाए तो सेट को नाम दे दूंगा मैं कनेक्टेड सेट, पक्का कनेक्टेड सेट होगा वो, ठीक है। उसके बाद कॉम्पैक्ट सेट कब नाम दूंगा? अगर कोई सेट हमारे पास बाउंडेड एंड क्लोज्ड दोनों हो जाए तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? कॉम्पैक्ट सेट नाम दूंगा। बोलो समझ में आया? इंटीरियर ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ, हाँ, एस का कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकाल दिया जाए तो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है। बाउंड्री ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसी बात है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को यूनियन करके आर यानी उस स्पेस में माइनस कर दें तो जो पॉइंट बचेंगे उसको बाउंड्री ऑफ पॉइंट बोलेंगे। बाउंड्री ऑफ ए सेट है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? एक बार जोर तोड़ से हमने रिवीजन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम अच्छे से आ गया। तो फिर से हम वही सारे एग्जांपल की बात करेंगे जिसमें हम लोग डिराइव सेट की बात करेंगे, सारे पॉइंट की बात करेंगे एक बार धीरे से, ठीक है। क्या क्या निकालेंगे ध्यान दो। सबसे पहली चीज़ हम लोग निकालेंगे एस इंटीरियर निकालेंगे, डिराइव सेट निकालेंगे, क्लोजर निकालेंगे। इतनी चीज़ तो निकालनी पड़ेगी यार, ठीक है। फिर अगर इतनी पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है, फिर डेंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डेंस। डेंस चेक करेंगे, क्लोज सेट चेक करेंगे, ओपन चेक करेंगे, ठीक है। डेंस इटसेल्फ चेक करेंगे। बात समझ में आ रही है? डेंस इटसेल्फ चेक करेंगे। नो वेयर डेंस वो तो बड़ा मुश्किल ही होता है हर जगह, है ना। नो वेयर डेंस चेक कर लेंगे। उसके बाद परफेक्ट सेट चेक लेंगे, परफेक्ट सेट देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कनेक्टेड देख लेंगे, कनेक्टेड सेट देख लेंगे, और कॉम्पैक्ट सेट देख लेंगे, कॉम्पैक्ट सेट देख लेंगे, इंटीरियर ऑफ सेट देख लेंगे, है ना, इंटीरियर ऑफ अ सेट देख लेंगे, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ अ सेट देख लेंगे, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट देख लेंगे। उसके बाद बाउंड्री ऑफ अ सेट देख लेंगे। ये सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं एक ही क्वेश्चन में, है। तो ये समझ में आएगा? हमें उठाया मैंने,
ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्यों इसमें नहीं हो सकता है क्या? इसमें भी तो हो सकता है। चलो देखते हैं, पहले एस इंटीरियर निकालेंगे अपन। एस इंटीरियर क्या मिलेगा? 5। भाई साहब याद रखना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एस इंटीरियर क्या मिल जाएगा? 5। किसी पे नंबर ड्रा नहीं कर सकते हैं इसमें, किसी भी पॉइंट पे नंबर ड्रा नहीं कर सकते हैं, इसलिए एस इंटीरियर 5 मिल गया। ड्राइव सेट क्या मिल जाएगा? पूरा पूरा ए सेट मिल जाएगा। तो एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, है ना, ये मिल गया। बोलो कहानी क्लियर है? ठीक है, ड्राइव सेट हो गया हमारे पास। क्लोजर ऑफ एस निकालो, क्या आता है? एस यूनियन ड्राइव सेट, यही आता है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा? एस तो 5 है, इसका यूनियन कराएंगे तो पूरा डीएस आएगा। डीएस किस कोल आ गया? अरे बोलो, समझ में आया? और डीएस किसके इक्वल है बेटा? डीएस एस के इक्वल है। अभी देखना कितने डेफिनेशन रिवाइज होंगे इसी में। और डीएस जो है एस के इक्वल है, और डीएस इज सबसेट ऑफ एस भी तो बोल सकते हो। डीएस इज अ सबसेट ऑफ एस भी बोल सकते हैं हम। कहानी क्लियर नहीं हो रही है? चलो डीएस इज अ सबसेट ऑफ एस भी बोल देंगे हम। बहुत कुछ है अभी देखना, बहुत कुछ है अभी, जितने पॉइंट है देखना इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, ए आ जाओ, एक्सटीरियर ऑफ एस आ जाओ, एक्सटीरियर ऑफ एस आ जाओ, ये कितना आ जाएगा? तो हम जानते हैं एस का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। एस मेरा ये है, समझ, इसका कॉम्प्लीमेंट था, उसका यूनियन था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? आर माइनस 5 की बात कर रहा हूं मैं। आर माइनस 5 करूंगा तो आर ही आएगा। अच्छा R2 माइनस 5 करूंगा तो R2 आएगा, तो आया R2। और R2 का इंटीरियर करूंगा तो R2 आएगा। पक्की बात है? कुछ पॉइंट छूटेंगे नहीं इसमें? छूटेंगे 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 छूटेंगे। कौन छूटेंगे? नहीं, सब नहीं छूटेंगे, सब नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? एस का कॉम्प्लीमेंट एस लिखना चाहिए मुझे, एस लिखना चाहिए भाई साहब। अरे बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? तो क्या आएगा? R2 माइनस एस आएगा। क्या आएगा आंसर? R2 माइनस एस आएगा। बात समझे? नहीं समझे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। भाई आपने जब कॉम्प्लीमेंट किया तो मतलब ये सारे पॉइंट छोड़कर पूरे स्पेस को कोई भी पॉइंट उठा सकते हो आप। ये पॉइंट को छोड़कर स्पेस का कोई पॉइंट हो, तो इधर का सारा कलर हो गया, इधर का हो गया। अब इस पूरे स्पेस में आप कहीं भी नंबर ड्रा कर सकते हो, नहीं ड्रा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। बस इधर हम जाके इस वाले पॉइंट में जाके नंबर ड्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो इसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अपने सेट के नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इस सेट के पॉइंट ही अपने पास नहीं है, तो ये सेट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ये सेट पूरी तरीके से छूट जाएगा और बाकी सबका मेरे पास नंबरहुड पॉइंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस सबका नंबरहुड पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस इस सेट का नहीं मिलेगा। नहीं क्लियर है क्या? क्लियर है। तो एक्सटीरियर ऑफ एस, ये आर स्क्वायर माइनस एस आ गया, इंटीरियर आ गया, इंटीरियर आ गया, एक्सटीरियर आ गया। ठीक है, बाउंड्री निकालो, बाउंड्री ऑफ एस सेट एस की बात कर लो, वो होता है आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, इन दोनों का यूनियन कर लो, आर स्क्वायर माइनस एस, ठीक है, यूनियन 5 से यूनियन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस प्लस एस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिला के एस आ जाएगा। तो एस बन गई बाउंड्री, यानी ये जो लाइन थी वही एक बाउंड्री सेट है। बात समझ नहीं समझे? तो बाउंड्री सेट एस के इक्वल हो गया। अब मेरे पास क्या क्या हो गया, मैं अब देखता हूँ क्या क्या हो गया। मैं एक एक बात करता हूँ। एस इंटीरियर पता चला 5, इस सेट का क्या पता चल गया? एस इंटीरियर पता चला। एस इंटीरियर कितना आया? 5। डीएस पता करो, ड्राइव सेट कितना आया? ड्राइव सेट आया एस। एस का मतलब हुआ सबसेट ऑफ एस है, मतलब ये क्लोज सेट है कि नहीं है? है। ये ओपन सेट है कि नहीं है? हाँ, ओपन सेट नहीं है, तो ओपन सेट तो नहीं है, ये ओपन सेट नहीं है, तो ये जो सेट है इज नॉट ओपन सेट, इज नॉट ओपन सेट। ठीक है, क्लोज सेट है, यस इज क्लोज सेट। बात समझ में आ गई? इज क्लोज सेट। अब बात करते रहो ये सेट है कौन कौन। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? इनको बात करते रहो ये सेट है कौन कौन, क्लियर करो खाली अच्छे से। अब अगला पॉइंट की बात करो। अब मैंने बात किया है क्लोजर ऑफ एस। क्लोजर ऑफ एस किसके इक्वल आ गया? एस के इक्वल आ गया। ठीक है, और डीएस किसके इक्वल है? एस के इक्वल है। तो पहले डेंस के बताओ, डेंस क्या होता है? डेंस होता क्या है? हमने डेंस में बता रखा होगा क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर। क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर, कहाँ आर है?
हाँ नहीं है, ये क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू जब हम आर बोल दें, क्या समझे, क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर बोल दें, आर मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर था, तो जब क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाता तो हम बोलते हैं डेंस, तो डेंस तो है नहीं है, इज नॉट डेंस सेट, है ना, इज नॉट डेंस सेट। बात समझे। अगला पॉइंट आओ, डेंस क्लियर हो गया, क्लोज क्लियर हो गया, ओपन क्लियर हो गया, डेंस इटसेल्फ की बात करो। डेंस इटसेल्फ में मैंने क्या सिखाया था, डेंस इटसेल्फ में मैंने ये सिखाया था कि S इज अ सबसेट ऑफ डेराइव सेट ऑफ S। बोलो क्या मेरा S सबसेट है डेराइव सेट का? नहीं है, डेराइव सेट इक्वल है तो अच्छा है, क्यों नहीं है, S इज अ सबसेट डेराइव सेट है। अगर DS इक्वल टू S है तो S इज अ सबसेट ऑफ डेराइव सेट ऑफ S और डेराइव सेट ऑफ S इज अ सबसेट ऑफ S, दोनों ही पॉसिबल हैं। इसका मतलब क्या मैं इसको डेंस इटसेल्फ बोल सकता हूँ? बोलो, बोल सकता हूँ, इज डेंस इटसेल्फ। ठीक है, अगला पॉइंट, ये बस समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अगला एक्सटीरियर पॉइंट तो निकल आया था, BS भी निकल आया था। अब इधर बात करो नो वेडेंस। नो वेडेंस क्या होता है भैया? क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एस का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो R2 स्क्वायर माइनस आर आएगा, सॉरी R2 स्क्वायर माइनस एस आएगा, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू एस आर स्क्वायर है। अरे बोलो, समझ में आया ना? तो ये क्या है, इज नॉट नो वेडेंस, है ना, आप समझे नहीं समझे, इसलिए नो वेडेंस, क्लियर है, लिख लोगे ना, इज नॉट। अच्छा अगला पॉइंट की बात करो, परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट है या नहीं? डेराइव सेट अगर इसके इक्वल हो जिसको परफेक्ट सेट बोलते हैं, तो जान लो कि इज अ परफेक्ट सेट, इज परफेक्ट सेट। अगर ये मेरा परफेक्ट सेट है बेटा तो पक्की बात डेंस इटसेल्फ तो होना ही था। जो परफेक्ट सेट होते हैं, बात समझो, जो परफेक्ट सेट होते हैं वो डेंस इटसेल्फ भी होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, क्लोज सेट भी होते हैं। याद रखो, जो परफेक्ट सेट होते हैं वो हमेशा क्या क्या होगा, डेंस इटसेल्फ भी होगा और क्लोज सेट भी होगा। क्यों सर? डेंस इटसेल्फ में मुझे देखना होता है बेटा कि S इज अ सबसेट ऑफ डेराइव सेट ऑफ S, ठीक है, और क्लोज से मुझे देखना होता है डेराइव सेट ऑफ S इज इक्वल टू सबसेट ऑफ S, बस समझना। और परफेक्ट सेट बोलता है कि डेराइव सेट S इज इक्वल टू S। अगर ये इक्वल है, सुनिए, अगर ये इक्वल है तो ये दोनों पक्का होल्ड कर रहे होंगे, तभी इक्वल है, बात समझो। ये इक्वल कब होगा, A इक्वल टू B कब होता है? जब A सबसेट ऑफ B हो और B सबसेट ऑफ A हो, तो A इक्वल टू B तभी होता है। इसका मतलब जो भी परफेक्ट सेट होगा तो गारंटी है, ये गारंटी ले सकते हो कि वो क्या होगा, डेंस इटसेल्फ भी होगा। डेंस इटसेल्फ क्या होता है मेरा? तो डेंस इटसेल्फ क्या कहता है भैया मेरा? S इज अ सबसेट ऑफ डेराइव सेट ऑफ S, S इज सबसेट ऑफ डेराइव सेट ऑफ S, इसको याद रखो, ठीक है, भूल जा रहे हो डेफिनेशन। S इज अ सबसेट ऑफ डेराइव सेट ऑफ S, उसको क्या बोलते हैं? डेंस इटसेल्फ बोलते हैं। अब डेराइव सेट ऑफ S निकालेंगे, वो सबसेट ऑफ S हो जाए उसको क्या बोलते हैं? क्लोज सेट बोलते हैं। और DS इक्वल टू S आ जाए उसका मतलब परफेक्ट सेट बोलते हैं। तो इसका मतलब जो परफेक्ट सेट है वो डेराइव सेट यानी वो क्लोज सेट भी है और वो डेंस इटसेल्फ भी है। नहीं समझे क्या बात? आ गया। लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, तो वी कैन नॉट से अबाउट डेंस इटसेल्फ एंड क्लोज सेट, ठीक है, वो इक्वल नहीं है। तो हो सकता है कि S सबसेट हो DS का, या हो सकता है DS सबसेट हो S का। चलो, तो हमने परफेक्ट सेट भी डिस्कस कर लिया, बात समझे, तो जा परफेक्ट सेट। उसके बाद आ जाओ कनेक्टेड सेट। ये एक इंटरवल है क्या? नो, इंटरवल नहीं है। अगर ये इंटरवल नहीं है तो दिस इज नॉट कनेक्टेड सेट। कॉम्पैक्ट सेट, ये बाउंडेड है या नहीं? बाउंडेड नहीं है, लाइन है ना पूरी है, ये बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है। क्लोज, क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो बेटा ये भी काम खत्म, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट गया, इंटीरियर निकला, एक्सटीरियर निकला, बाउंड्री पॉइंट ये भी निकला है। सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि डाउट? बताओ, डाउट तो नहीं किसी को? अरे डाउट तो नहीं भाई साहब, पक्का ना? हाँ, जनरल सेट का मतलब जैसे क्या क्या, जैसे हमारे पास S इक्वल टू आ जाए क्लोज इंटरवल A, B आ जाए, क्या आ जाए? क्लोज इंटरवल A, B ना लेकर तुम आप ले सकते हो 3, 4 ले सकते हो, ठीक है। हमारे पास एक सेट ये हो गया, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें। फिर दूसरा नंबर सेट ये हो गया हमारे पास कि S इक्वल टू ले लिया हमने, रेशनल नंबर ले लिया। तीसरा सेट हमने ले लिया S इक्वल टू नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है। चलो इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सेट हमारे पास क्या क्या होंगे, इस तरह आप डिस्कस कर लेना, फिर एक ही 2-3 सीख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो इसमें बताओ,
पहले इसका एस इंटीरियर बताओ क्या होगा, ठीक है। डेराइव सेट ऑफ एस बताओ क्या होगा, ठीक है। क्लोजर एस बताओ क्या होगा, यूनियन यानी कि डी एस के इक्वल होगा, ठीक है। और इसका एक्सटीरियर ऑफ सेट बताओ, एक्सटीरियर क्या होगा, बोलो। कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। अब इसको अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, किसका, एस का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस एस आएगा, नहीं आएगा, अरे बोलो, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी कामा 3 यूनियन एंड 4 कामा प्लस इन्फिनिटी। बात समझे, चलो एक्सटीरियर आ गया, बात समझ में आ गई ना, पक्का, ठीक है। बाउंड्री आ जाओ, तो बाउंड्री ऑफ एस का मतलब बी एस निकालना है, चलो बताओ इसका बताओ। तो आर माइनस एक्सटीरियर ऑफ एस यूनियन इंटीरियर ऑफ एस, जरा बताओ इसका, आर माइनस, अब इन दोनों की यूनियन कर लो बेटा, तो इन दोनों यूनियन करेंगे तो 3 और 4 तो आएगा नहीं, बाकी सब आ जाएगा। तो लिखेंगे आर माइनस 3 कामा 4, ये तो लिखेंगे ना, तो करेंगे तो आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर सर कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के कितना आएगा 3 कामा 4। नहीं समझ बात आ गई, ये बाउंड्री हो गई। अरे बाउंड्री यही तो है 3 कामा 4 इसमें, तो बाउंड्री हो गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बचा क्या, अब क्लोजर बचा, क्लोजर निकाल चुका हूँ मैं। डेंस, डेंस वगैरह तो चेक करना है, क्लोज सेट ये भी चेक करना है, ओपन सेट ये भी चेक करना है, डेंस सेट ये भी चेक करना है, नोवर ये भी चेक करना है, परफेक्ट सेट ये भी चेक करना है ना। निकालना क्या है, कॉम्पैक्ट सेट ये भी चेक करना है, कनेक्टेड सेट ये भी चेक करना है, इंटरवल इंटीरियर ऑफ सेट, ये सब निकाल चुका हूँ। निकालने वाली चीज़ मैं निकाल चुका हूँ, अब बात आती है चेक करने वाली बात, है ना। अभी इसमें किसी को कोई डाउट हो बताओ, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें चेक करूंगा, तो पहले इसको नोट करो, फिर चेक करता हूं कि क्या क्या इनमें से हो सकता है। देखो, जरूरत के हर समय मेरे पास रखी हुई है, जरूरत के हर समय मेरे पास रखी हुई है, तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें उठानी है डेफिनेशन। कनेक्टेड सेट ये एक इंटरवल है या नहीं, बोलो, ऐसे एक इंटरवल है या नहीं है, तो ये पक्की बात है कनेक्टेड सेट होगा। तो पहली चीज मिल गई कनेक्टेड सेट, क्या मिल गई, कनेक्टेड सेट, ठीक है, ये एक इंटरवल है इसलिए कनेक्टेड सेट है। कॉम्पैक्ट सेट ये बाउंडेड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि डीएस इज सबसेट ऑफ एस, क्योंकि डीएस इज सबसेट ऑफ एस, क्लोज्ड है। एक तरीका और है क्लोज चेक करने का, क्या, एस क्लोजर इज इक्वल टू एस, तो भी क्या है, क्लोज्ड है, तो ठीक है बेटा, इसका मतलब ये क्लोज्ड सेट है। बात समझना, कोई डाउट है बताना। तो कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट बताने के लिए क्या जरूरी है, कॉम्पैक्ट बताने के लिए भी जरूरी है कि बाउंडेड है नहीं, तो बाउंडेड है कि नहीं है, बाउंडेड सेट है कि नहीं, पहले बताओ। क्लोज्ड है, बाउंडेड है, अब एक क्लोज्ड भी है और बाउंडेड है, इसका मतलब ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट सेट है। कि कॉम्पैक्ट सेट वही सेट होता है जो कि क्लोज सेट भी हो और बाउंडेड भी सेट हो, बोलो याद रहेगा। तो मेरे पास ये कॉम्पैक्ट भी हुआ क्योंकि एक क्लोज सेट भी और बाउंडेड सेट भी है। देखो डेफिनेशन अब याद होने लगी होंगी, है ना, 2-4 क्वेश्चन लगा लोगे ना, डेफिनेशन सारी याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, इंटीरियर एक्सटीरियर छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ डेंस, पहले तो डेंस का मतलब क्या होता है, याद रखो, डेंस का मतलब क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर, डेंस का मतलब क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर, क्या है ये, इज नॉट डेंस सेट। बात समझे कि नहीं समझे, अब आगे आओ, बिकॉज वाई, क्योंकि क्लोजर ऑफ एस डज नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। चलो अगला पॉइंट बताओ, क्लोज सेट ओपन सेट की बात कर ली, ओपन सेट तो है नहीं है, इज नॉट ओपन सेट, बिकॉज वाई इज नॉट ओपन सेट, बताओ रीजन, बिकॉज एस इंटीरियर डज नॉट इक्वल टू एस, चलो ठीक है। अगला पॉइंट की बात करो,
नो एविडेंस, नो एविडेंस भाई। अच्छा नो एविडेंस होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर आना चाहिए। तो क्लोजर ऑफ एस कितना है? एस है, उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे क्या आएगा? आर माइनस एस आएगा, लेकिन आर के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब इज नॉट नोवेयर डेंस। ठीक है, बिकॉज रीजन बताओ, बिकॉज क्लोजर ऑफ एस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस डज नॉट इक्वल टू आर। डेफिनेशन से माने याद हो जाएंगे, रीजन बताने से क्या होंगे, डेफिनेशन याद हो जाएंगे। और डेफिनेशन तुम्हें क्या करनी है? याद करनी है, इसलिए मैं तो ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करना तुम्हें आ गया। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, याद चेक करना है, परफेक्ट चेक करना है। परफेक्ट है या नहीं है? क्यों है? हाँ, क्योंकि डी एस इक्वल टू एस है, तो डी एस इक्वल टू एस है, हेंस एस इज परफेक्ट सेट। अब तुम्हें जैसे परफेक्ट से निकालना है तो फिर तुम इतना लंबा मत निकालो, बस तुम डेरिवेशन निकालो, देखो एस के इक्वल है या नहीं, बस इतना चेक करो तो पता चल जाएगा परफेक्ट सेट है या नहीं। तुम्हें ये सब नहीं निकालना है, मैं ये सब इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ चेक करना है। इस सब कुछ निकाल लिया, लेकिन जितना चेक करना हो फिर उतना ही निकालो, इस तरफ ही क्यों निकालना है। ठीक है, आगे और बताओ। सारी चीजें हो गई, सब हो गया। कॉम्पैक्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉम्पैक्ट सेट कैसे बताओगे? कि वो सेट बाउंडेड हो पहली बात तो, और क्लोज भी हो। कॉम्पैक्ट सेट वही सेट होता है जो बाउंडेड एंड क्लोज्ड हो। एक बार सारी डेफिनेशन को फिर से रिवाइज करें। कनेक्टेड सेट क्या होता है? हाँ, एवरी इंटरवल इज कॉल्ड कनेक्टेड सेट बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, जो कि सबसेट ऑफ रियल नंबर है। मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी नहीं। क्लोज सेट क्या होता है? क्लोज सेट क्या होता है? डीएस सबसेट ऑफ एस होता है। बाउंडेड सेट क्या होता है? बाउंडेड सेट तो पढ़ ही रखा है, लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए, याद आया? भूलो मत, काफी दिन हो रहे हैं उसको याद किए। हाँ क्लियर ना, वो बाउंडेड एबव भी और बाउंडेड बिलो भी हो। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? बाउंडेड और क्लोज सेट दोनों हो। डेंस सेट क्या होता है? क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर, क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर डेंस सेट, तो क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर होना चाहिए। ठीक है। ओपन सेट क्या होता है? हाँ, इंटीरियर ऑफ एस इक्वल टू एस ओपन सेट होता है। ठीक है, और नो एविडेंस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस और क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू आर, ये क्या होता है आपका? नो एविडेंस होता है। ठीक है, और परफेक्ट सेट क्या होता है? डिराइव्ड सेट ऑफ एस इक्वल टू एस, तो क्या होता है? परफेक्ट सेट। बाउंड्री एस का फॉर्मूला बताओ। तो आर माइनस एक्सटीरियर ऑफ एस यूनियन इंटीरियर ऑफ एस। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ एस की डेफिनेशन बताओ। तो इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, याद रहेगा? कोई दिक्कत? क्लोजर ऑफ एस की डेफिनेशन बताओ। एस यूनियन डेराइव सेट ऑफ एस। ठीक है, इनको याद रखो कि भूल जाओगे, पक्का भूलना नहीं यार, इतनी मेहनत से बताया मैंने, है ना? देख लो, कोई दिक्कत बताओ। तो क्लोजर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखवा देते हैं। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन और सॉल्व कर लें, पक्का कर लोगे वो? पक्का ना? अरे पक्का कर लोगे ना? पक्का याद करके आओगे सारी डेफिनेशन? हाँ, अगर याद करके आ जाओ तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कुछ छूट रहा है। फिर बात समझो, ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। तो चैप्टर ने पूरा फिनिश कर दिया। ठीक है, मैं इसलिए मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ ताकि चैप्टर पूरा फिनिश, है ना? इस चैप्टर में कुछ नहीं छूटा। ठीक है, फिर इसके बचते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, है ना, नेट एग्ज़ाम में और उस एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, IIT JEM में, फिर उनकी प्रैक्टिस को टारगेट बनाते हैं और कम से कम जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उनकी करते हैं अच्छी खासी प्रैक्टिस, है ना? अच्छी खासी प्रैक्टिस से सॉल्व करते हैं उसका। ठीक है, और तब तक के लिए हम तुम्हें पढ़ाएंगे काउंटेबिलिटी। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो होगा काउंटेबिलिटी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और कुछ क्लोजर सेट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आपको याद करनी है कंडीशन को, खाली याद रखनी है बेटा, और कुछ नहीं। ठीक है,
प्रूविंग भले ना करो यहाँ पर, लेकिन तुम्हें चीज़ें याद रखनी है। बात समझे नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर है? अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A डिराइव सेट इज अ सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ B। बोलो ट्रू या फॉल्स? पहले डिराइव सेट की बात कर लेते हैं ना, तो बताओ ट्रू या फॉल्स? मुझे नहीं पता, मैं डिराइव सेट की बात कर रहा हूँ। वह बुद्धि चला लो, हम क्या बात कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बताओ। बोलो ट्रू या फॉल्स? अरे भाई ये सारी ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। आप कहीं कंफ्यूज हो एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है ना। सेकेंड, ठीक है, अगर गलत आपको लगे तो क्या ले लेना, एग्जाम्पल लेकर चेक कर लेना। क्लियर है? ए यूनियन बी का डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। इसको देखो, कोई दिक्कत? ठीक है, डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी। इसको याद रखो, कोई दिक्कत? बात समझे? कॉन्ट्राडिक्शन देने के लिए एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल बहुत ही सिंपल था, मैंने बताया था। बताओ क्या आया था एग्जांपल? हमने ए इक्वल टू क्या बताया था? अरे ए इक्वल टू ले लो भाई, 1, 2 ले लो। बात समझो? और बी इक्वल टू ले लो, 2, 3 ले लो। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन करो जरा, 2 आया, ड्राइव से निकालो जरा, 5 आया। ठीक है, ए डैश का डायरेक्ट से, इसका ए का डायरेक्ट से निकालो जरा, क्लोज 1, 2 आया। बी का डायरेक्ट से निकालो जरा, क्लोज 2, 3 आया। इंटरसेक्शन करो जरा, इंटरसेक्शन करो जरा। ठीक है, क्या आया? 2 आया। अब देखो दोनों चीज़ वेरीफाई कर सकते हो, इंटरसेक्शन वाला भी वेरीफाई कर सकते थे और यूनियन वाला भी वेरीफाई कर सकते थे। मैं भी वेरीफाई करने वाला हूँ इंटरसेक्शन वाला, क्योंकि यूनियन में तो कोई दिक्कत नहीं, यूनियन तो यहाँ इक्वल होता है, इंटरसेक्शन में दिक्कत आ रही है। तो इंटरसेक्शन में हमने दिक्कत देखी तो हमने उसमें एग्जाम्पल ले लिया। अब हमने देखा ये दोनों क्या इक्वल हैं, क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। बात समझे? अरे नहीं समझे बात? अच्छा, इसका डायरेक्शन है, ये देखो डी लगा है, ये देखो आ गया। अरे डी लगा है भैया, ये डिराइव सेट ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, डी ए इंटरसेक्शन बी तो 2 आया, उसका डिराइव से निकला तो 5 आया। अभी नहीं समझे मेरी बात? आ गई ना, ये बोल रहा हूँ मैं। तो ये हो गया, बात समझे? क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या नहीं है। क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है। ये इसका सबसेट है? तो बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन किसका सबसेट है। तो इसी एग्जांपल से तुम्हें पता चल जाएगा, और इक्वल है नहीं ये भी पता चल जाएगा। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। बताओ समझ आ गया? आ गया। अच्छे से कोई दिक्कत हो बताओ मुझे पहले, अच्छे से देखो, और कोई दिक्कत हो पहले बताओ इसको। कोई दिक्कत किसी को इसमें? बोलो पक्का? चलो ये भी तुम्हें क्लियर हो गया। एक तुम्हें और बता देते हैं, रुक जाओ उसको भी क्लियर करो। अब मैंने इंटीरियर में सीखा, क्या सीखा? एस इंटीरियर इज ओपन सेट, अभी सिखाया मैंने, एस इंटीरियर इज ओपन सेट, ये सीखा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? एस इंटीरियर इज अ लार्जेस्ट ओपन सेट, हमने ये सीखा। तीसरा नंबर की बात कर लो, ठीक है, एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस सीखा। बात समझे? चौथे नंबर की बात करो। मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं वो सब लिख रहा हूँ जो कंफ्यूजिंग होती है ना, बच्चों को कंफ्यूजन पैदा करती हैं, ठीक है। मैं उनको लिख के समझा रहा हूँ तुम्हें कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, ठीक है। एस ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, सो इम्प्लाइज दैट ए इंटीरियर सबसेट ऑफ बी इंटीरियर आया। बात समझ में? ये आ गया। फिफ्थ नंबर की बात कर लो, यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है। ए यूनियन बी का होल इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। बोलो सही रहेगा? सही है? पक्का? अच्छा है, ये क्या है? गलत है, पहली बात है ना, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए बताता हूँ, इसको याद कर लो, है ना, इसलिए बताता हूँ, याद कर लो। ये याद रखना, इफ ओनली इफ एस इज ओपन। क्लियर है?
ये होता है ओपन सेट। बात समझेंगे नहीं समझे? ये होता है, इसमें ये होता है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। समझे? एग्जांपल लो इसके लिए, जो भी बताया था कर लोगे नहीं करोगे? चलो हम बता देते हैं। ये हो जाएगा ये लो 1, नहीं इधर ओपन कर लो, ठीक है, और इधर बी ले लो तुम्हारा, ऐसे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन करो, क्या आएगा? पहले इसका इंटीरियर निकालो, इसका इंटीरियर क्या आएगा? 1, 2 आएगा। बी का इंटीरियर निकालो, क्या आएगा? 2, 3 आएगा, ठीक है। यूनियन जरा कर लो इन दोनों का, तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर क्या आएगा? 1, 2 यूनियन 2, 3 आया, ठीक है, बात समझे? और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी इनका यूनियन कर लेता हूँ पहले ही, तो यूनियन करता हूँ तो 1, 3 आ जाएगा, है ना। अगर यूनियन भी करता हूँ क्या आता है? 1, 3 आता है। तो इंटीरियर करूँगा तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों इक्वल है नहीं आपस में, बात समझे? अभी समझाया था मैंने, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ये ऐसा होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में कहानी फिट होती है बेटा, तो ए इंटरसेक्शन बी का हो इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी, इसमें सही होता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि डाउट है? आ गया। अब इसी प्रकार से क्लोजर में तुम्हें बताना बेटा, तो क्लोजर में जरा कहानी बताओ क्या क्या हो सकता है क्लोजर में। क्लोजर की कहानी क्या होगी बेटा? चलो बताओ। तो जैसे मान लीजिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो क्लोजर में भी होगा ए इज अ क्लोजर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। बोलो कहानी दिक्कत? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो क्लोजर बी में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गई? एक चीज याद रखना, अगर इसका यूनियन में सबसेट होता है तो इसके यूनियन में इक्वल आता है, इसके इंटरसेक्शन में इक्वल आता है, इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? सबसेट आएगा। ये इसकी सबसे बड़ी कहानी बन जाती है, ठीक है। इन दोनों को याद करने का फंडा है, आपको कुछ ऐसे रखना है, ठीक है, जैसा भी मैं बता रहा हूँ। क्या देखा मैंने? अच्छा एक चीज और है, एस इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट था, तो इसमें मैं क्या बताऊंगा? क्लोजर ऑफ एस इज अ क्लोज सुपरसेट ऑफ एस, सुपरसेट ऑफ एस, ठीक है। और जो एस क्लोजर होगा इज अ स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ एस होगा। एस इज अ क्लोजर ऑफ एस इज क्लोजर सुपरसेट ऑफ, है ना। सुपरसेट ऑफ एस, ठीक है। ये जो होता है इज स्मॉलेस्ट, कौन सा? स्मॉलेस्ट सुपर सेट ऑफ एस। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हुआ या डाउट है? बोलो। नोट करते जाओ और दिमाग में रखते जाओ, ठीक है। अगर मैं कहूँ फोर्थ नंबर कि बेटा एस मेरा इज क्लोज सेट, एस तो जो क्लोजर होता है वो क्या हो गया? मान लो इज क्लोज सेट, ये क्लोज सेट होता है, बात याद रखो, इज क्लोज सेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर माइनस क्लोजर ऑफ एस इज क्या होगा? ओपन सेट होगा। बोलो कहानी क्लियर है? ठीक है। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा? फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा? अभी मैंने बताया था कि अगर एस इज मेरा क्लोज्ड है, क्या है? क्लोज्ड है, तो गारंटी है कि एक बात होगा, एस क्लोजर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। अभी मैंने बताया था इसमें क्या होता था? ओपन सेट है तो एस इंटीरियर इक्वल टू एस आता है, इसमें क्या होता है? एस क्लोजर इक्वल टू एस आता है। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको नोट करो। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी पॉइंट में? सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना? ठीक है, दोनों ही याद रखना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लोजर ऑफ एस इंटरसेक्शन, क्लोजर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन टी, ये सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एस इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ टी